तो दोस्तों आज हम इसके बारे में आपको इसकी फुल जानकारी देंगे, इसके मेन यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसको लेनी किसको नहीं लेनी, इसकी फुल हम आपको जानकारी देंगे। हमारे चैनल पे हिंदी में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। दोस्तों ये जो हमारे पास सस्पेंशन है दोस्तों, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है कैफे क्लेयो 50। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जेनिक में भी मिल जाता है और इथिकल में भी मिल जाता है। तो दोस्तों आप यही कोशिश करें, इसको जेनिक में नहीं लें, इथिकल में लें, क्योंकि इथिकल का अच्छा रिजल्ट होता है। जैसे कि ये इथिकल है, जेनिक होता तो अच्छा रिजल्ट नहीं होता। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए 11 ग्राम और 30 ml में है। और दोस्तों इसके अंदर जो आता है वाटर आता है, इसके अंदर स्टीयरिंग वाटर 4, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 ml आता है, जो सस्पेंशन के अंदर मिलाना होता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो चलिए दोस्तों पहले इसकी हम अब इसकी सॉल्ट की फार्मूले केमिकल की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या केमिकल है, सॉल्ट है। तो दोस्तों इसमें है सेफेक्सिम एंड पोटेशियम क्लेविनेट। तो दोस्तों ये जैसे आप देख रहे हैं 2 दवाओं की कॉम्बिनेशन है, सेफेक्सिम पोटेशियम क्लेविनेट, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये 2 दवाओं की कॉम्बिनेशन में है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है वो किस कंडीशन में लिया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो इसका यूज़ लिया जाता है वो खांसी में, जैसे नमूनिया के लक्षण हो जाते हैं, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। मेन यूज जो लिया जाता है, जो खड़खड़ करता है बच्चे का सीना, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन सिरप है। तो ये दोस्तों एक ड्राई सिरप है दोस्तों। तो मैं इससे पहले आपको इसकी ओपनिंग करके दिखाई देता हूँ कि अनबॉक्सिंग किस टाइप का होता है ये। तो दोस्तों ये कुछ इसकी अनबॉक्सिंग इस टाइप की होती है। इसके अंदर एक गाइड होती है इनकी, जो इसमें आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर जो भी मतलब पढ़ना चाहे। और ये सस्पेंशन होता है, मतलब एक पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए। और इसमें जो है डिस्टिंग वाटर इसमें मिलाना होता है। और मैं इसकी एक ख़ास बात आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो जेनिक आते हैं उसमें डिस्टिंग वाटर नहीं होता, उसमें अलग से ही पानी डालने को बोलते हैं कि बॉईल करके गर्म करके पानी अलग से डालें। तो दोस्तों उसका जो टाइमिंग होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब मान लीजिए आप 6-7 दिन या 10 दिन उसे चलाना होता है वो, क्योंकि नल का पानी घर का पानी होता है, तो बॉईल करके डालते हैं, तो वो पानी ठीक नहीं होता। ये पानी सेफ़ होता है दोस्तों। तो इसे हम, ये तो कंपनी की तरफ से ही आता है, तो इसे हम लगभग तकरीबन 20 दिन 25 दिन भी इसे चला सकते हैं, सस्पेंशन को इसमें घोल के। अगर नल का पानी बॉईल करके डालेंगे तो कम ही टाइम चलाना होगा, हमें 7 दिन 10 दिन। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात है। जेनिक ये इथिकल है, जेनिक में लेंगे तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए इसमें निशान भी यहाँ पर देते हैं कि कितना 20 ml का है, तो यहाँ तक इसमें पानी डालना होता है। अब मैं दोस्तों इसकी सबसे पहले आपको MRP बता देता हूँ, फिर इसके यूज़ जान लेते हैं हिंदी में। तो दोस्तों इसकी जो MRP होती है मार्केट में 113 रुपये की इसकी MRP है। ये घटती बढ़ती रहती है। और दोस्तों इसकी जो एक्सपायरी होती है 2 साल तक चल जाता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या दवा कितनी डली हुई है, कितना सॉल्ट है। तो देखिए दोस्तों इसमें सेफेक्सिम है, इसमें 50 mg है। और दोस्तों ये पोटेशियम क्लेविनिक एसिड है, इसके अंदर जो है वो 31.25 mg इसके अंदर है, 2 दवाओं की है। तो जैसा मैंने आपको बताया। और दोस्तों ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवाई है, जैसे इस पे लिखा है कि डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली मेडिसिन है या एंटीबायोटिक मेडिसिन। दोस्तों मैं इसकी खास बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो है सेफेक्सिम पोटेशियम क्लेविनिक एसिड, ये सस्पेंशन जो होता है सिर्फ बच्चों को ही दिया जाता है, बड़ों को नहीं दिया जाता। बड़ों को टैबलेट फॉर्म में आता है ये, जैसे कि आप देखते हैं सेफेक्सिम पोटेशियम, जैसे आप नीचे देख रहे हैं फोटो में, तो ये टैबलेट फॉर्म में आता है, बड़ों को टैबलेट में दिया जाता है। सर्जरी वगैरह में एंटीबायोटिक है ये, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बच्चों को यहाँ मतलब जैसे नमूनिया हो गया, खांसी हो रही है, या मतलब कोई दिक्कत आ गया है, दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी है, तो उसमें दिया जाता है। दोस्तों अगर कम कुछ परेशानी है तो उसमें खाली सेफेक्सिम दिया जाता है। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो डबल कॉम्बिनेशन में तभी इसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जैसे कि सेफेक्सिम पोटेशियम और क्लेविनिक एसिड। जब ज़्यादा नमूनिया जैसी शिकायत हो जाती है तो तब और दवाइयों के साथ में कॉम्बिनेशन बना के इसको दे देते हैं। तो दोस्तों मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ आपको। तो जैसे दोस्तों इसे मैंने आपको बताया, नमूनिया में, सर्दी जुकाम, नज़ला, खांसी, या आँख में इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, या नमूनिया की शिकायत हो गई, या बच्चों को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या गले में खराशें हो जाती हैं, जैसे टॉन्सिल हो जाती हैं, उसमें इस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं। पेट में इन्फेक्शन होना, हड्डी में इन्फेक्शन होना, ये सब तरीके के मतलब इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है। और दोस्तों सबसे अच्छा जो काम करता है ये नज़ला, खांसी, या जैसे ठंड का असर हो जाता है बच्चों को, नज़ला, खांसी, नमूनिया में, खांसी में उसका यूज़ सबसे ज़्यादा लिया जाता है। और दोस्तों बड़ों में टाइफाइड बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे आप सभी जानते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ। बच्चे को क्या साइड इफेक्ट यानी नुकसान देखने को मिल सकते हैं दवाई को लेने के बाद में, जैसे कि वोमिटिंग हो जाएगी, या मतलब बच्चे को सिर दर्द, चक्कर हो सकता है, या बच्चा मतलब चुप नहीं रहा, इसे लेने के बाद में रो ही रहा है बार बार,
तो वो मतलब समझ लीजिए कि वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, एलर्जी हो सकती है इसे लेने के बाद में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ऐसा साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन सिरप लिख सकें। दोस्तों चलिए अब मैं आपको इसकी डोजेस के बारे में बता देता हूँ कि इसकी डोजेस मतलब कितने टाइम इसे लेना होता है। तो दोस्तों इसकी जो डोजेस होती है वो बच्चों की बॉडी वेट के हिसाब से होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा 6 महीने का है तो उसे देना है 4 ml। एक जो नीचे आप फोटो में देख रहे हैं इस निपिल से आप नाप के देख सकते हैं। और इसे 2 टाइम देना होता है, दिन में सुबह शाम दोपहर, नहीं सॉरी 2 टाइम देना होता है इसे, क्योंकि एंटीबायोटिक है ये। और दोस्तों अगर 6 महीने से 1 साल का है तो उसे 5 ml हम दे सकते हैं। तो वो डॉक्टर या आपका फार्मासिस्ट पूरा कंसल्ट आपको करा देगा कि कितनी मेडिसिन कितनी डोज में लेनी है, कितनी उम्र है बच्चे की, उसके हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से मेडिसिन आपको देगा। और दोस्तों इसको जो लेना होता है वो खाना खाने के बाद में ही लेना होता है, मतलब बच्चे को दूध पिलाने के बाद में या कुछ फूड खाता है उसके बाद में इसे देना होता है। तो दोस्तों ये कुछ इसकी कॉमन सी जानकारी थी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये एक एंटीबायोटिक है, तो ये इन्फेक्शन को मतलब मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, और मतलब जो हमारी बॉडी में वो होते हैं तो उसको बिल्कुल ये ठीक कर देता है। तो दोस्तों और भी कुछ अगर इसकी जानकारी आपको लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं दोस्तों, तो मैं उसका अप्लाई ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।